गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के 5:15 बज गए हैं और दिवाली का दिन है तो मुझे करनी थी सफाई, इसलिए मैं जल्दी उठ के मैंने मशीन भी लगा दी है और मेरी चाय बना के पी ली है और उसके बाद मैं सफाई में लग गई हूँ। ये बहुत सारे कपड़े धोने वाले और इतने ही कपड़े झुग्गी झोंपड़ी वालों को देने के लिए मैंने निकाल रखे हैं। अब ये जब तक नहीं दिए जाएंगे पूर्णतः सफाई नहीं मानी जाएगी। रात में 11 बजे तक सफाई कर रही थी, सोचा कि कल दिवाली है तो दिवाली पे पूरा दिन नहीं लगना पड़ेगा, लेकिन पूरा दिन सफाई की है मैंने शाम के 7:30 पौने 8 बजे तक। ये किचन की सफाई करनी है तो मैंने सुबह सुबह किचन का सारा सामान बाहर निकाला है और साथ में ही कपड़े धो रही हूँ। कोई नहीं उठा है और मैं सोच रही हूँ उठने से पहले पहले कपड़े भी धुल जाए तो ठीक हो जाए। तो मैं अभी मेरी चाय बना ली है मैंने और बिल्ली अभी तक नहीं आई है आज, क्योंकि मैं जल्दी उठी हूँ और सबके उठने से पहले मैं कपड़े धोने का काम करना चाहती हूँ, क्योंकि कपड़े जब धोने लग जाते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है कपड़ों में ही। और कपड़े भी बहुत सारे हैं, सारे चादर बेडशीट बहुत कुछ धोने वाला। तो ये काम सुबह सुबह हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये मैं अब किचन का सामान निकाल रही हूँ बाहर, क्योंकि किचन की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी 2 रूम और पीछे की गैलरी वगैरह स्टोर रूम वगैरह मैंने खाली कर कर दिया था कल। तो ये अभी किचन का सामान मैंने कुछ एक बाहर निकाल लिया है और बहुत बुरी तरह से बिखरा पड़ा है। अभी कोई नहीं उठा है, बाहर बहुत अंधेरा। ये मैंने बाहर टोकरी वगैरह धोने के लिए रख दी है और कल मैंने बहुत सारी सफाई की तो इतना सामान निकला। गत्ते, किताब, जूते मैंने एक साइड लगा रखा है, तो ये भी मुझे आज बेचना है। और ये मेरा एक प्यारा सा गिफ्ट जो कि मुझे कम से कम 8 से 10 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट सुजल ने दिया था, जो अगरवा का बच्चा है। अब मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन सी क्लास में है, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल गया और मैं हर दिवाली को इस गिफ्ट को धो के रख देती हूँ। क्योंकि मेरे पास पहले किचन भी नहीं थी तो डिनर का तो डाइनिंग टेबल का तो सोचना ही दूर था, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ किचन है। डाइनिंग टेबल भी ले आएंगे। अब ये उठ चुके हैं और सलोनी सो ही रही है। सलोनी को नींद बहुत ज़्यादा गहरी आती है, इसको जब तक ना उठाएंगे ये नहीं उठने वाली। मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चाय और उसके बाद इनको भी आज पूरा दिन काम करना है, क्योंकि पंखों की सफाई करनी है, सारे पंखे। ये सलोनी भी उठ चुकी है, 8 बज गए हैं, सलोनी उठ गई है और इसका यही टाइम है उठने का। और जब तक 2 से 3 बार आवाज़ ना लगाओ ज़ोर से तब तक ये नहीं उठती, तब तक ये सोचती रहती है अभी तो प्यार से ही बोला है। और ये कर रहे हैं गौशाला के लिए सवामणी, गायों के लिए सवामणी लगाने का प्लान था, लेकिन ये कचरा था इसमें, मिट्टी के कंकड़ से थे, मिट्टी पक्की ईंटों के, तो उसके लिए मैंने दूसरी गेहूँ निकाली थी। और ये सलोनी को का काम, क्योंकि कपड़े धुल चुके हैं, नहर में से साफ़ पानी में निकालना आसान होता है। ये सलोनी का ही काम था, क्योंकि यही करती है ये काम। इससे ये है कि कपड़े धोने में आसानी होती है। धुल तो गए मशीन में, लेकिन जब कपड़ों को निखारना होता है ना तो बहुत टाइम लग जाता है घर, इसलिए हमें यही पसंद है। और ये मैंने किचन के सारे कप जितने थे मेरे पास मैंने सारे धो लिए हैं और ये भी रेडी हैं अब।
ये कह रहे हैं आज पूरा दिन हमसे काम करवाएगी, तो हाथ जोड़ रहे हैं। ये बाजरी का आटा और ये कुछ एक ये गौशाला में ही भेजना है मुझे, क्योंकि ये कई दिनों का हो गया। और ये कर रहे हैं अभी पंखा साफ़, सारे पंखे शाम तक इनसे साफ़ होंगे। ये बन चुकी है चाय और मैं लग गई हूँ रसोई की सफाई करने में, क्योंकि दिवाली की सफाई जब तक कोने कोने से सफाई ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। और मैं सर्फ़ डाल के और कभी शैम्पू से कभी सर्फ़ से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। लेकिन किचन में डेली सफाई होती है, फिर भी इतना ही बुरा हाल रहता है, पता नहीं क्या ऐसा क्यों होता है। 10:30 का टाइम और इन्होंने कर दिया एक पंखा क्लीन। ये है सलोनी। सारा हो गया क्या? अब ये पापा बेटी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अंदर का, सलोनी के रूम का और लॉबी का जो फ़ैन है उसको साफ़ करके इन्होंने अखबार लपेट दिया। और ये है किचन का फ़ैन। किचन का फ़ैन बहुत ही गंदा हो जाता है। सलोनी कह रही है मम्मी मेरी भी क्लिप लो, मैं भी काम कर रही हूँ। अब सलोनी बनाएगी खाना। और ये इतने बर्तन देच के जो बोलते हैं, हम गाय भैंसे रखते थे हम पहले, और ये सलोनी मस्ती के साथ साथ काम करती है। ये दीवान की सफाई कर रही थी तो इसके आगे आगे इसका बर्थडे गिफ्ट गिटार तो बजाने लगी। और बहुत सारे कपड़े निकाले हैं हमने झुग्गी झोंपड़ी वालों को देने के लिए। और ये मेरी किचन तो हो गई है साफ़। अब इस रूम में आए हैं दीवान को खाली करना, और फिर खाली करने के बाद ये सारा सामान जिसको देना है उसको देने के बाद ही पूरी सफाई मानी जाएगी। अभी आ गया है दीपक। वेलकम। दीपक बहुत खुश होता है घर आता है उस दिन। वेलकम वेलकम वेलकम। ओए उसमें रहने दे एक बार। क्या अभी गिफ्ट है? दीपक को मिला है बहुत अच्छे वाला गिफ्ट। और ये लेके आया है दवाइयाँ। आते ही उसने निकाल दी। मेरे लिए भी दवाइयाँ लेके आए, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम है, दर्द रहता है मेरे। और ये अच्छे वाला गिफ्ट है, तो थैंक यू इस गिफ्ट के लिए। अलग है राजेश यो, थैंक यू, वो अलग है। बहुत अच्छा गिफ्ट कल था। मिले और ये रियल में तो मेरे लिए था, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि किचन सेट है वेरी बहुत नाइस। अच्छा है ये दोनों जिद्दी में लग रहे हैं कि देखते हैं कौन पहले खोलेगा। दोनों को समझ आया क्यों नहीं आयो? कि कैसे खुलना है। निकल जा रहा है। देखा मैं ये नो है रे क्यों जमाई लोनी कर ने रहे खोल दिया। ये ऐसे होता है, तुम हैप्पी हो वास्तव में ही इधर बहुत खत अच्छा कोनी गिफ्ट मम्मी था खत ये। रहे। और अभी दीपक खाएगा खाना। अभी मैं कर रही हूँ सफाई, और इधर ये गाड़ी में चला के गाने और डांस करेंगे। लोनी में ये बहुत ही अच्छी आदत है, ये काम करते करते मतलब मनोरंजन के साथ काम करती है। अगर ये कितनी ही बिजी हो काम में फिर भी खुशी के पल निकाल ही लेती है। ये नाच रही है। और ये दीपक और विपिन जा रहे हैं गाड़ी लेके, क्योंकि दीपक को सीखनी है गाड़ी। तो दीपक बहुत एक्साइटेड है, ये आया ही गाड़ी के लिए था कि मुझे गाड़ी सीखनी है। अब शाम के बज गए 5 और मैंने पूरा घर साफ कर लिया, लेकिन अभी ऊपर पैड़ियों का सिस्टम जो है साइड जो है वो पूरी बाकी है। 5 बज चुके हैं, आज दिवाली भी है, तो देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। बिल्कुल कहते हैं ना दिवाली पे कोना कोना चमकाना, तो मैंने
अभी तो पूरे घर का कोना कोना चमकाया है, पर रहेगा कब तक पता नहीं। ये कपड़े रखे हैं इधर, तो ये कपड़े भी लपेट के ही सोएंगे। आज ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले कुछ भी। तो अभी मुझे जाना होगा ऊपर, क्योंकि ऊपर छत की और सफाई और ये सारी ग्रिल साफ़ करना, पैड़ी साफ़ करनी, और ये लगा हुआ है यहाँ छत्ता। मेरा मन नहीं करता जीव हत्या करने को, इसलिए मैं आगे के लिए छोड़ देती हूँ। ये काम मेरा पेंडिंग ही है, बहुत दिनों से कह रही हूँ मैं ये छत्ता तुड़वा दूँगी, लेकिन मेरा मन नहीं करता। मुझे ये रहता है कि कई बेचारे जीव बेघर हो जाएंगे। और ये आई है मोटरू ले। हाँ, ये पता नहीं अपनी कोई बात बता रही थी, समझ नहीं आई मेरी क्या बता रही है। और मैं आई हूँ सबसे टॉप फ्लोर पे। बहुत काम है, इतना काम करना पड़ेगा। सफाई ये सलोनी लग रही है बीच की छत की झाड़ू लगाने, और मैंने मंगवाया था कूड़ा उठाने के लिए इससे बेलचा। ये वापस जा रही है, ये पता नहीं जाते हुए भी कुछ कह के गई है। और दीपक आ रहा है भाग के। गाड़ी सीख के आया है, क्यों? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये सलोनी लगी हुई है इधर ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर। और ये दीपक फिर वापस गया और गाड़ी आगे पीछे करेगा थोड़ी देर इसको, और फिर इसको धोएगा। मतलब इतना मज़े से ये गाड़ी के साथ खुश है। अभी मैं लग गई हूँ ऊपर की सफाई करने, और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बच्चे आ रहे हैं, बीच में पूछ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। अभी ये मट्टू और दीपक गाड़ी धो रहे हैं। बस ये गाड़ी से आगे दीपक नहीं सोच पा रहा। बस इसका ये रहता है कि मैं गाड़ी चलाऊं, मैं गाड़ी धोऊं। बस ये सुबह सुबह ही फीलिंग लेने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। कहेगा मम्मी चाय भी मुझे गाड़ी में दे दो। जब मैं उठी थी सुबह, दीपक गौशाला जाके आना पड़ा हो रहा है। एक बंदे गौशाला में जाके आना पड़ा को। मैं ना सुनाऊं। तू ना ले। चलाई हूँ मैं पानी में। क्या मैं एक बाल्टी में गरम। गरम की जरूरत कौन चलाने की? पारो चलाने गरम ही आऊँ काल पर। तो जो बताता हूँ। अरे दोनों चला ले थोड़ा एक दिन ना करे। और थोड़ा डाल दे जाओ। दोनों चला ले, थोड़ा थोड़ा नवाई नवाई आओ, नहा ले फटाफट। सारा ही नहाऊंगा। गैस का मजा आ गया। सीख गयोगे? बस एक दो दिन और। सुबह शाम थोड़ी देर सीखे तो क्या? इन्ना लगियो। अरे लोग कर दे रहे हैं। के कर दो चाहे। है ना? हाँ वो कमलन जानो फिर बड़ा के ले गया। हाँ बैग डालने के ना दो चक्कर इन्ना पूरी बनी है काटे जाए। ठीक तो है। बनी है बाइडा तुम उरे तो स्वाद देने में तुम सबको चला होगा मैं। के तो पक्को चलावा है। हाँ इनको बाहर में चला है तो उरे तो नाटक करे है। वह नहीं इतना तो क्या करे ताले ही नहीं। बच्चे को जल्दी समझ में बच्चा है कौन है? तो मैं आपसे चलाई तो कौन ही? चलाई घूमते मन बेरो है, पर लेकिन एक एक चीज न्यू चला बदल गौर देखी करे है। तू। मैं बैठ के गौर कर रहा हूँ। जल्दी सीख लियो तू। अरे एज में बेटा जल्दी सीखे दे। दीपक ने गाड़ी चलानी सीख ली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। मम्मी मैंने तो सीख ली। और ये सलोनी ऊपर की सफाई करके आई है, ये भी नहाएगी। और अभी सलोनी जा रही है गौशाला, क्योंकि ये भी एक काम ही होता है। और ये मैं ऊपर की सफाई कर रही हूँ, वहीं से देख रही हूँ भाई। हाँ सलोनी गई है। और
अभी मैं सारी ग्रिल साफ़ करूँगी। ग्रिल में ही मुझे आधा घंटा लग जाएगा और आधा घंटा ग्रिल साफ़ करने के बाद मेरा काम रहेगा सिर्फ ऊपर पैडियों की सफाई करनी, पोछा मारना और उसके बाद नहाना धोना खाना पीना, बस ये काम रहेगा। ये मैंने पूरी ग्रिल साफ़ कर ली है और अभी रहता है पोछा लगाना, तो वो भी कर ही देते हैं। इधर सलोनी दीपक है, दीपक नहा लिया है और ऊपर क्योंकि दिवाली की सफाई फिर सभी को करनी होती है ना, और ये मैंने इनको भी एक काम दे रखा है क्योंकि पूरे अंदर घर डोली के में जाले साफ़ करने थे, तो ये जो जाला था ये बीच में से टूट गया और अभी मैं लगी हूँ पोछा लगाने ऊपर से। ये भी कम से कम आधा पौन घंटे का काम है मेरा, उसके बाद सफाई कंप्लीट हो जाएगी। तभी तो कहते हैं दिवाली पे है ना, एक लेडीज़ को एक कीड़ा सा होता है कि हाँ बस सफाई करनी है सफाई करनी है। दिवाली वाले दिन तो इतना अच्छे से चमका देते हैं घर को और बाकी दिन पता ही याद ही नहीं रहता। ये स्टैंडिंग पोछा है, ये बहुत अच्छे से लगता है। ये भी टूट गया था तो मैंने इनसे ठीक करवाया है। ये 1000 रुपये का ऑनलाइन मंगवाया। ये अड़ोस पड़ोस में लड़ियाँ लग चुकी है और ये ट्राई कर रहे हैं कि सही लग रहा है या नहीं, क्योंकि इन्होंने अब ठीक किया है। तो अभी मटरू आई है कि मुझे फुलझड़ी पटाखे दे दो, तो टाइम भी क्लियर नहीं दिख रहा। 7 बजे के बाद का टाइम है ये, और 6 बजे का टाइम है, ठीक है। और ये शुरू हो गई, अपना ना धो लो रे। 6 बजे हैं और वो तो कह रही है कि मुझे पटाखे लेने हैं, ये लेना है वो। अभी 6:30 बजे मेरा पूरा काम कंप्लीट। कोने कोने की सफाई अभी तो ऐसे दिख रहा है जैसे बहुत ही सुंदर, लेकिन ये क्या, ये मैंने वॉश बेसिन तो साफ़ ही नहीं किए। अब मुझे फिर से लगना पड़ेगा क्योंकि जब तक सफाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं नहीं रुकने वाली। क्योंकि वॉश बेसिन जब तक साफ़ नहीं होंगे तब तक अब सफाई अधूरी ही रहेगी। दिखने तो यही है, बाकी फर्श वगैरह तो ऐसे ही दिखते रहेंगे। तो ये मैंने बाहर का वॉश बेसिन भी साफ़ कर दिया है। अब टॉयलेट को क्यों छोड़ा जाए, आखिर दिवाली है, इसको भी साथ में एक बार तो साफ़ करेंगे। और अभी माचिस इवनिंग बिटाई का न रखी टाइम मैं देख। और सब कुछ क्लीन, क्योंकि जब साफ़ सुथरा घर होता है तो बार बार देखने का भी मन सुल्लो को करता नहीं है, मारा हर है। एक कोना देखेंगे, हाँ सब कुछ साफ़ हुआ है। ये आज मैंने धोने का काम भी बहुत किया है, पर्दे वगैरह भी धोए हैं। बहुत बड़ा ग्रीन पर्दा था, उसको भी मैंने बिल्कुल क्लीन किया है, उसको भी धो डाला। तो एरिया बड़ा होने की वजह से है ना, घर में सामान कम दिखता है और कुछ है ही कम सामान। अभी 6:45 हुए हैं, सलोनी और इसके पापा लग गए हैं और मैंने बहुत सारा सामान निकाला है। ये गर्म कपड़े झुग्गी झोंपड़ी वालों को दे आएंगे और घर का पूरा कोना कोना साफ़ कर लिया है। हर एक चीज़ जैसे बहुत अच्छे से सफाई हुई है। और अभी मैं नहा धो के करूँगी पूजा। ये मेरी जो मैं डेली पूजा करती हूँ वही है, क्योंकि माता की, तो वो पूजा मैं, ये डेली की पूजा रूटीन है मेरा, ये हम डेली करते हैं और इसमें कुछ नया नहीं था। क्योंकि दिवाली का हमारे में दिवाली नहीं मनी थी मेरे परिवार में। मेरे चाचा ससुर एक्सपायर हो गए तो हमने
दिवाली तो नहीं मनाई, लेकिन दिवाली के नाम पे सफाई ज़रूर कर ली। ये मैं आरती पूरे घर में डेली घुमाती हूँ। बस पता नहीं क्यों मुझे एक रहता है कि हाँ, पूरे घर में एक बार दिया जले तो अच्छा लगे। तो अभी पूरा दिन मैंने किचन की सफाई की, और जैसे ही खाना बना बाद में किचन देखा, इतना ही बुरा हाल। और ये मैंने बना लिया खाना। मैंने नहीं बनाया, सलोनी ने और इसके पापा ने बनाया है। तो सब्जी है और सलाद है और रोटी है, नॉर्मल सादा खाना। अब आपको ये रहेगा कि मीठे में क्या है, तो मीठे में ऐसा है कि हमने नहीं मनाई दिवाली, सिर्फ दिवाली के नाम की सफाई की है। और वैसे मीठा तो खाते रहते, कोई वो बात है नहीं। हम सारे खाना खाने लग रहे हैं ताकि एक साथ ही खाना पीना हो जाए, जल्दी से काम समेट ले। तो ये फिर से किचन का इतना बुरा हाल, पूरा दिन सुबह उठी थी तब लगी थी किचन में, और अभी तक इसका फिर से यही हाल हो गया है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि दिवाली है तो गांव का दृश्य तो एक बार बनता है। तो हम सारे ही जा रहे हैं ऊपर। तो पूरे गांव में बहुत अच्छे वाली दिवाली थी। सलोनी भी आई हुई है ऊपर, और दीपक बाद में आया था तो क्लिप में नहीं आएगा वो शायद। सारा काम करने के बाद मैंने और सलोनी ने सिर धो रखा है। बाल गिले होने की वजह से हमने टॉवल लपेट रखे हैं दोनों ने, और हम आ गए नीचे। अभी मैं कर दूं वापस किचन की सफाई, और उसके बाद अभी पूरी किचन इतनी अच्छे से क्लीन की है, लेकिन पता नहीं क्यों किचन बिखरी ही रहती है हर टाइम। अभी लग गए मैं और सलोनी कपड़े समेटने, और मैंने दवाई ले ली है। अब दवाई लेके सो जाएं, कल है छुट्टी तो लेट तक उठेंगे। मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, और ये मेरा दवाइयाँ मैं डेली ही लेती हूँ। सलोनी लग रही है कपड़े लपेटने। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।